अभी क्या हो रहा है? अभी जड़ों पर बैठे हुए जो आधार मूर्त हैं, दूसरे दूसरे धर्मों वाले, वो दुनियावी लोगों से, दुनियावी धर्मगुरुओं से, दुनियावी सत्ताधीशों से मिक्स होकर के एक होते जा रहे हैं। क्या बीके में जो आधार मूर्त है दूसरे दूसरे धर्मों के, वो बड़े बड़े धर्म सत्ताधीशों से मिलकर के एक हो रहे हैं और राज्य सत्ताधीशों से भी मिलकर के एक हो रहे हैं। और जो बीज रूप आत्माओं का नया संगठन तैयार हो रहा है, उसमें भी जो दूसरे दूसरे धर्मों के छिलके वाली आत्माएं हैं, इम्प्योरिटी अपने अंदर होने के कारण आपस में मिलकर के एक नहीं हो सकती। कौन सी सेना है? बंदर सेना। बंदर सेना। एक तरह के बंदर नहीं होते हैं, भांति भांति के बंदर होते हैं। ये अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, जो इम्प्योरिटी की कमजोरी है उसको छुपाने के लिए, ये सच्चा पोता मेल नहीं देंगे। क्या करेंगे? उन आधार मूर्तों से मिलकर के एक हो जाएंगे। किन आधार मूर्तों से? जो दुनियावी धर्म गुरुओं से, धर्म सत्ताधीशों से और राज्य सत्ताधीशों से मिलकर के एक होते जा रहे हैं। सारी भक्ति मार्ग की परंपराएं अपनाते जा रहे हैं। तो बीज रूप आत्माओं में 90% तबक्का जो दूसरे दूसरे धर्मों से प्रभावित है, वो आधार मूर्तों से मिलकर के एक हो जाए। और आधार मूर्त तो दुनिया वालों से मिलकर के धर्म सत्ताधीशों से, राज सत्ताधीशों से मिलकर के एक हुए पड़े होते जा रहे हैं। अब कितने % रह गए सच्चे? 10% सच्चे बचेंगे। वो जो 10% सच्चे बचेंगे, और उनको भी महामंत्र मिला हुआ है। क्या? बाहुबल से विनाश होगा और योग बल से स्थापना होगी। योग बल कहो, प्रीति बल कहो, प्योरिटी का बल कहो, फिर रिवॉल्यूशन कैसे होगा? ये तो सच्चे पांडव हो गए, ये लड़ाई लड़ेंगे नहीं। उधर जो बीज रूप आत्माएं जिनको एडवांस ज्ञान मिला हुआ है, उस एडवांस ज्ञान को वहां वितरित करेंगी अपनी बुद्धि के आधार पर मिक्सचरिटी करके, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए। तो विष कहाँ फैलेगा और निर्विष कौन होकर के रहेंगे? जो 90% है उनमें विष फैलता चला जाएगा। ज्ञान के रूप में अज्ञान की बाढ़ आ जाएगी। जैसे जल तो अच्छी चीज है, जल मुहैया होता है तो फसल बहुत अच्छी होती है। खेत बगीचे बाग सरसब्ज हो जाते हैं। अगर वही जल की अति हो जाए और उसमें
देह अभिमान रूपी मिट्टी मिल जाए, जैसे बाढ़ आती है ना तो पानी में क्या मिक्स हो जाता है, देह अभिमानी की मिट्टी मिक्स हो जाती है, तो 90% में वो बाढ़ आएगी। काहे की? देह अभिमान की मिट्टी मिली हुई अज्ञान की बाढ़ आ जाएगी। उस बाढ़ में वो 90% आपस में ही इम्प्योरिटी के आधार पर डूब मरेंगे। 10% बचेंगे, उनमें भी नंबरवार हैं, एक जैसे नहीं है। सब हीरे नहीं हैं, कोई माणिक हैं, कोई मोती हैं, कोई पन्ने हैं, कोई पुखराज हैं। तो टोटल जनसंख्या कितनी बचती है? 4.5 लाख। बाकी सब रिवॉल्यूशन में मारे जाएंगे। इतना बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए बोला विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से निकली और सारी दुनिया को चपेट में लेके बैठ गई। क्यों इतना झगड़ा होगा? इतना दुनिया में खून खराबा क्यों होगा? क्योंकि ये जितने भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे हैं वो सब टूटने लग पड़ेंगे। अंधश्रद्धा के आधार पर चल रहे हैं, श्रद्धा विश्वास के आधार पर नहीं चल रहे हैं। इनके जो गुरु लोग हैं चलाने वाले, वो अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। वो अंधश्रद्धा का हनन होगा, अज्ञानता का नाश होगा। सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे टूट करके एक ही बड़ा मंदिर दुनिया में रह जाएगा, जहां सारी दुनिया की नजर टिकी हुई होगी।